मेरी बात, जी मैं जी। सबसे ज्यादा टेररिज्म से भी बढ़कर ये मानता हूं कि जहां पे हमारे आईन को खतरा हो, ये टेररिज्म से भी बढ़कर टेररिज्म है। जहां आईन का को रोंदा जाता है, जहां आईन का कोई लिहाज नहीं है, जहां किसी जो कंट्री में रहने वाले हैं उनका कोई लिहाज नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, हिंदू मुस्लिम का लिहाज नहीं है, तो मुझे आप बताइए, मैं जी इसको टेररिज्म से भी बढ़कर समझता हूं। हुई हो साल साल इख्तिदार में नहीं, रहकर जम्मू कश्मीर में। देखिए इख्तिदार में रह के तो गलतियां होती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां, इतना बड़ा कि हम डॉक्टर भीमसेन अंबेडकर का उस जो बनाया है संविधान, उसमें उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रोंदे। बेंच बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं नताइज का। लेकिन जसरोटिया साहब, क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, आप कहीं बातचीत की जाए या आपका स्टैंड दूसरा है यहाँ पर? नहीं, देखिए बातचीत करने से क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो पाकिस्तान गए, मैं तो अभी तक नहीं गया हूं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए, तो बातचीत करने में क्या हर्ज है? बातचीत तो हर एक से होती है, बातचीत करने में अगर हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है, माना जाता है, तो बात करने में क्या हर्ज है? हम तो वहां अपने आप को दिखाएं कि हम कहाँ हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, जसरोटिया हम जी, भी बड़े हैं। कांग्रेस दिखाएगा वहां जाकर कि हम कहाँ हैं, हम बड़ा दिल रखने वाले हैं। आप भी वो थोड़ा तो दिल बड़ा कीजिएगा। देखिए अभी देखिए कांग्रेस का बड़ा दिल तो हमें अच्छी तरह से पता है कि 26/11 के नहीं सीधे नहीं सीधे सबूत वहां पर जुड़े थे देखिए और ये यहीं पर मेरे जाके भाई, पाकिस्तान आप के राब लाप रहे थे। पाकिस्तान के हमें अभी नहीं आज नहीं भी याद है कि इनके खुद के सलमान खुर्शीद जैसे नेता पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाएं। तो इनकी कांग्रेस की दोगली नीति सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान के तेवर इतने ज्यादा बढ़े हैं तो इन्हीं के कारण बढ़े हैं। हम तो घर पे घुसकर मारते भी हैं देखिए और हमें पता है कब सुनिए बातचीत सुनिए करनी है और कब घर पे घुसकर मारना है। तो उसके लिए हमेशा हम सुनिए तैयार मेरी रहते बात, हैं। वो तो तो क्या जसरोटिया जी, आने वाले नहीं वक्त पता में चला, जैसे वजीर जो दिफा सॉफ्ट राजनाथ सिंह, कैपिटल रक्षा मंत्री ने जनाब, पहले वो ही तो कहा, लद्दाख में उसके पता कारण चला, क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में हम सुनिए, एक बार फिर जो तजम्मुल पाकिस्तान के साहब, वो तो जी जी तजम्मुल साहब, वो लद्दाख में पता चला किसने किसको अंदर लाया, कितनी हमारी जमीन अरे लद्दाख में छीनी अक्साई गई। चीन, डूरू वैली क्या सारी आपने चीन को परोसी थी और 100 करोड़ रुपए आरजीएफ में आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया था। आप ना खोले वो सब नहीं, चीजें हमारे वक्त आपको में सारा मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल जवाब था, देना। लेकिन आज राजीव तो गांधी ऐसी फाउंडेशन सिचुएशन जरा है गूगल कि कीजिएगा, उसमें 100 करोड़ रुपए आया था और आपने अक्साई चीन और डूरू वैली पाकिस्तान गूगल क्या चीन आप को तो जसरोटिया जी, आम आदमी की बात है। जसरोटिया जी, आम आदमी का मैं बताता हूं, इंजीनियर साहब सब्र तहम्मुल रखें। आम आदमी के दिमाग में यह है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी बातचीत की और जो पॉलिटिकल डिबेट्स हमने देखा गुडूल के बाद, आसार ऐसे हैं कि शायद भारत की तरफ से, मुल्क की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक देखी जाएगी। क्या आप उसके हक में, अभिजीत जी और इंजीनियर साहब? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए वो तो हमारी कंट्री के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे जो कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं, वो मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जी जी, तो हम यहाँ पे वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना बताऊं, हमारी कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभिजीत जी, क्या ये जो लाइन ऑफ एक्शन है दोबारा हम देखने को मिलेगा? क्या इस तरह का माहौल है? क्योंकि गडूल के बाद सियासी मामलात, हालांकि वजीर आजम, वजीर दिफा और बाकी मिनिस्टरों ने अभी तक उसमें ज्यादा लबकुशाई नहीं की, तो क्या कहें कि आने वाले वक्त में ये जो चुप्पी साधी हुई है लीडराने, इसका प्रैक्टिकल शेप देखने को मिले? ऐसे आसार हैं क्या? देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है और हमने ये अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जब वोट समय आएगा तो वो भी इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस कंट्री को अगर आप देखेंगे तो ये आज इनकी हालत क्या है। और इनकी कहीं ना कहीं जो ISI ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट मचाई हुई है, उनको अपने लोगों को दिखाने के लिए उनको ये हरकतें करना। अगस्त 2019 के बाद हालात बेहतर हुए हैं या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी है, मैं इतना कहूंगा। मैं पार्टी को आप छोड़िए, मैं अपनी नजरिया आपको बता देता हूं, गुंडागर्दी हर जगह है। तो कहां किसको अपनी बात रखने देते हैं? सच्ची बात जो करता है उसका गला घोंट देता है, हमने देखा है। थोड़ी, मैं भी इसी कंट्री का रहने वाला हूं। जो बीजेपी आज ऐसे ढुंढूरा पीट रही है,
तो उस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है, उस मुल्क को आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। तो आज ये बीजेपी आरएसएस वही है ना जिन्होंने अंग्रेज का सपोर्ट किया उस टाइम, जो अंग्रेज उनको सल्यूट मारते थे। मेरे भाई ना ये फायदा मीरवाइज फारूक के कातिलों को अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर उसे गुंडागर्दी कहा जाता है। अब तो सबको इंसाफ मिल रहा है। देखिए फारूक अब्दुल्ला की अपनी ये है, मेरा विजन अलग है, मेरा जो नजरिया है वो अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कंट्री में जो कुछ हो रहा है कंट्री के अगेंस्ट हो रहा है, जो बीजेपी सरकार अभी कर रही है, तो ये हमारी कंट्री और हमारे गरीब लोगों के खिलाफ हो रहा है। अभिजीत जी आपकी तरफ आखिरी सवाल के लिए आऊंगा, हमारे इस बहस का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। पहले भी एक लोकल चैनल डिबेट में कहा था कि देखिए मीरवाइज उमर फारूक की बात करूं तो जिस तरह से मौलवी फारूक साहब का जब कत्ल किया गया था आज से 32 साल पहले, और उस समय यहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ब्रॉड डे लाइट उनका मर्डर था, और आज तक 32 साल तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। और उनका कसूर क्या था, वो उस समय पॉलिटिकल हेड्स की एक एसोसिएशन बना रहे थे, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्टोर कर रहे थे। तो मैंने ये चीज कही थी कि द बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिज फादर विल बी कि उनको भी इस डेमोक्रेसी में, चुनाव की प्रक्रिया में आकर इन लोगों को जवाब इंजीनियर साहब आखिरी आपके अल्फाज क्या होंगे मीरवाइज साहब की इस वापसी को आप अमन के लिए एक पुल की हैसियत देखते हैं? बिल्कुल पहले ही उनको गिरफ्तार नहीं करना था, क्योंकि उससे जो यहाँ के दीनी सेंटिमेंट है वो जुड़े हुए हैं, हम पहले मुसलमान भी हैं, तो वो देखना था उसको पहले ही। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, आज तक उसको बंद रखा गया, और ये जो उसने बंद का टाइम गुजारा अंदर, वो कौन देगा उसको, उसका इंसाफ मुझे चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की सोच आप देख लीजिए तजम्मुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सोच नहीं, हम कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस का मानना है कि पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हिंदुस्तान है, हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मजहब के इस राजनीति